वेलकम करते हैं हमारे चैनल में और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तेज़, बहुत फास्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं आज के एग्ज़ाम का। आज जो एग्ज़ाम था ना, क्वेश्चन देख के मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि पिछले साल के कंपैरिज़न में क्वेश्चन बहुत आसान था और क्वेश्चन आसान होने के साथ-साथ आप सही आंसर भी कर पाए होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस का। तो चलिए फटाफट से मिला लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हुई थी। बर्लिन का दीवार का टूटना, पूर्वी पश्चिमी खेमे का एक होना, शीत युद्ध का समाप्त होना, ये सारी घटनाएं एक ही साथ घटी थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पहला गुटेनबर्ग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में पहला गुटेनबर्ग सम्मेलन, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 लेनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, शॉक थेरेपी को 1990 यानी कि 1990 में अपनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001 की घटना थी। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है? तो इनमें से सभी अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? तो प्रथम खाड़ी युद्ध में भरपूर मात्रा में बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया गया था और इसी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया? तो भाई चीन के अड़ंगा के कारण भारत नहीं बन पाया। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो जब आसियान की स्थापना हुई थी तो 5 सदस्य देश थे इसके संस्थापक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है द हेग में है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा हेग। क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 कहता है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का संयुक्त राष्ट्र संघ पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है किससे? तो वैश्विक तापमान की वृद्धि से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कहता है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए, वैश्वीकरण जो है वो समाजवाद की विचारधारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की चलते क्वेश्चन 18 कहता है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की? तो PV नरसिम्हा राव के द्वारा ये शुरुआत किया गया था और उदारीकरण के समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका वित्त मंत्री होता तो आंसर होता, पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन 19 कहता है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। तो क्या समस्या थी भाई? इनमें से कोई नहीं समस्या। देसी रियासत की समस्या नहीं थी, ना ही अशिक्षा थी और ना ही ये थी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया? तो माउंट बैटन योजना। भौकाल क्वेश्चन आया है यार, बहुत मजा आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन तो मैंने इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में तो नहीं देखा। बहुत मजा आ रहा होगा आपको अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं और कर पाए होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी है? तो आपको पता हो तेलुगु देशम पार्टी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 22 के चलते क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में चुनाव करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर 4 भारत का चुनाव आयोग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के, और जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 24 के देखिएगा कि समाजवादी नेता थे। समाजवादी नेता इनमें से सभी थे भाई, चाहे राम मनोहर लोहिया की बात करें या फिर जयप्रकाश नारायण की बात करें या नरेंद्र देव की बात करें, ये सभी समाजवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया था। मेक इन इंडिया 2015 में शुरुआत किया गया था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और ये PC महालनोबिस
मॉडल पर आधारित था? इसको आपको ध्यान में रखना है। और पहला हेराल्ड डोमर था। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 1771 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगर जय जवान जय किसान पूछता तो आप लाल बहादुर शास्त्री कर कराते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 30 की ओर। क्वेश्चन 30 कहता है कि किस देशी रियासत के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो प्रिवी पर्स को जो समाप्त किया गया था 1971 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की 31 कहता है कि 1977 में जनता पार्टी शासक के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे 1977 में जनता पार्टी के शासक। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को चलते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? भाई 42वां संविधान संशोधन, आपको पता ना लघु संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे। अखंडता कह लीजिए या फिर कह लीजिए धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना संविधान में इसी संविधान संशोधन से जोड़ी गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 कहता है, ये पंथ निरपेक्ष था, बेसिकली धर्मनिरपेक्ष नहीं था। क्वेश्चन 34 देखिए। 34 कहता है कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, अमृतसर को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन 35 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 35 क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 36 की। क्वेश्चन 36 कहता है मेघा पाटिका निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है? मेघा पाटिका का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, नस्लवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई? तो नस्लवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल से शुरुआत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 कहता है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो वीपी सिंह ने लागू किया था मंडल आयोग की सिफारिश को। क्वेश्चन 39 कहता है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए आम आदमी पार्टी 2012 में गठित की गई थी। किसके द्वारा गठन किया गया इसका गठन जो है वो आपको याद रखना अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 40 में निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। वर्तमान में इसे लागू किया गया है पर ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विधानसभा में भी महिला की सीटें आरक्षित रहती है, नगर निगम में भी आरक्षित रहता है, नगर पंचायत में भी आरक्षित रहता है, ग्राम पंचायत में भी आरक्षित रहता है। इसका आंसर विधानसभा भी हो सकता है, ग्राम पंचायत, एक बार इसको चेकआउट कीजिएगा। तो इसी तरह से मैं फिलहाल मेरा आंसर जो है वो इसमें ग्राम पंचायत की ओर जा रहा है। तो ग्राम पंचायत तो आरक्षित कर दिया गया है, फिलहाल आपको विधानसभा लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विधानसभा। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि सॉल्यूशन बहुत ही आसान था, बहुत ही उम्दा सॉल्यूशन था। मैंने पेपर एक बार देखा, तुरंत वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, बहुत ही उम्दा सॉल्यूशन था। आप कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ, जल्दी से फटाक से बता दीजिएगा।